हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और आप सबका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्विकली हम देखेंगे कि हाउ टू स्टडी ऑडिट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है कि ऑडिट क्योंकि एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसको पढ़ना कैसे है और साथ में साथ इसको रिवाइज कैसे करना है, इसकी कंटेंट को, इतने वास्ट सिलेबस को रिटेन कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ऑडिट क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बताया, तो उसमें रिवीजन जितना हो सके आपको रिवीजन करना है। तो अभी आई होप आपका लास्ट रिवीजन चल रहा होगा, 2 से 3 रिवीजन तो आपको करने ही करने हैं। तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि जो उसके कीवर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप उसको रिटेन कर पाएँ और लिख पाएँ अपने एग्जाम में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। आपको जितने भी अभी लास्ट रिवीजन के टाइम पे कुछ लग रहा है कि कुछ टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको ट्रिकी लग रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लग रहे हैं, जो आपको लग रहा है आप अभी भी आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है स्टूडेंट्स। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसको मार्क कर लीजिए ताकि आप एग्जाम के पहले जो एक दिन मिलेगा उसमें आप उसको ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाइए। तो अपने अभी जो लास्ट रिवीजन करेंगे उसमें एबीसी एनालिसिस तैयार कर लीजिए कि ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स तो मुझे एग्जाम में जाने से पहले करने ही करने हैं। नेक्स्ट आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे अभी आपका लास्ट रिवीजन चल रहा होगा, तो उसमें कम से कम एक कोशिश कीजिए कि आप एक पेपर प्रॉपरली उसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने की ही बात नहीं है, इसको कंपेयर भी कीजिए आईसीएआई के सजेस्टेड आंसर से और देखिए आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये चीज़ ज़रूर देखिए स्टूडेंट्स। और यूजिंग द कीवर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, अब ये तो आईसीएआई के व्यूअर्स फैकल्टी ने ही, आईसीएआई के एग्जामिनर्स जो ऑडिट के हैं उन्होंने भी अपने कमेंट्स दे दिए, बीयूएस की फैकल्टी ने 1000 बार बता दिया कि स्टूडेंट्स आंसर जनरल टर्म्स में लिखते हैं, जनरल वर्ड्स यूज करते हैं, इसलिए उनको बहुत कम नंबर मिलते हैं या नहीं भी देते हैं कई बार। तो आपको टेक्निकल टर्म्स जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में, जो ऑडिट तो स्टूडेंट्स भले थियोरेटिकल सब्जेक्ट है लेकिन कीवर्ड्स है, तो उस कीवर्ड्स को लिखिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए जो भी अपने स्टडी मटेरियल में यूज किया हुआ है। आपको याद कैसे करना है, तो स्टूडेंट्स अपने कंसाइज नोट बनाइए या फिर स्टडी मटेरियल में ही उसको हाईलाइट करते जाइए कि पर्टिकुलर टॉपिक्स के कीवर्ड्स क्या हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले उसको सारे कीवर्ड्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए और उसके बाद आप एग्जाम में जाइए तो आप उसको रिटेन भी कर पाएंगे, उन कीवर्ड्स को, उन टॉपिक्स को, और साथ में साथ उसको लिख भी पाएंगे टू एलिवेट योर आंसर। तो आपके इसमें आंसर में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आप अगर आप टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं। अपनी जनरल लैंग्वेज में आंसर मत लिखिए। नेक्स्ट, अगर किसी एसए कारो के क्लॉजेस के ऊपर है तो मेक श्योर आप हड़बड़ी में कंक्लूजन मत लिख दीजिए कि हमारे अकॉर्डिंग ये आंसर होगा, हमारे अकॉर्डिंग वो आंसर होगा। नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको पर्टिकुलरली कोट करना है कि कौन से एसए से ये आया है, कौन से कारों का क्लॉजेस है, या कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन है, या कहाँ से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 से आ रही है, तो कोड कीजिए उसको प्रॉपर्ली। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया आंसर राइटिंग का, अगर नॉलेज बेस्ड है तो बुलेट पॉइंट्स में आएगा, अगर एनालिसिस बेस्ड है तो आपको उसमें फैक्ट ऑफ द केस बताना है, प्रोविजन बताना है। इंटरलिंकिंग इज मस्ट, इंटरलिंकिंग के अलग से मार्क्स है, तो आप इंटरलिंक कीजिए स्टूडेंट्स उसको, अपने कंक्लूजन को उसके बाद कंक्लूड कीजिए। या इंटरलिंकिंग में बताना है कि कौन से ऐसे का है, कौन सा प्रोविजन है और हम क्यों कंक्लूड कर रहे हैं इस पॉइंट पे। तो ये ध्यान से रखिएगा। मार्क मेक योर ओन कंसाइज नोट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने नोट्स बना लीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग से आप एक रजिस्टर बनाने बैठ सकते हैं, नहीं, आप अपनी स्टडी मटेरियल में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे स्टूडेंट्स। जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, जो भी मॉड्यूल आप यूज कर रहे हैं, तो उसी में आप अपने कीवर्ड्स लिख दीजिए, टेक्निकल टर्म साथ के साथ हाईलाइट करती जाइए। लेकिन क्योंकि हम पूरा स्टडी मटेरियल आईसीआई का एक साथ नहीं कवर कर सकते हैं, तो मेक श्योर अपने शॉर्ट नोट, कंसाइज नोट जरूर बनाइए, जो जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं, कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, कुछ निमोनिक्स आपने बनाए हुए हैं, तो आप उसको वो पढ़ सकें। क्योंकि एक दिन पहले सारा का सारा कवर करना बहुत मुश्किल है। अब मैंने स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताई थी, आप सारांश भी यूज़ कर सकते हैं, आईसीआई ने सारांश भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन अगर सारांश आप नहीं यूज़ करना चाहते तो मेक श्योर आप अपना बनाइए, अपने वो बनाइए, नोट्स बनाइए, और उसको आप एग्जाम से एक दिन पहले ज़रूर रेफर कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस अकॉर्डिंग आप अपने स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं बाय मेकिंग योर कंसाइज नोट। रिटन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, हाइलाइट्स कीजिए अपनी टेक्निकल टर्म्स और जितने भी कीवर्ड्स हैं ऑडिट के। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। तो आपका जो लास्ट रिवीजन रहेगा ऑडिट का, वो इसी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। और अगर आपको इसी तरीके की और अपडेट चाहिए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।